Jai Hind, my beautiful students. Today I'm back with the NCERT Exemplar MCQ2, the last question of MCQ2, question number 1.13. Now let's try to understand what they're asking this question. A positive charge, this is first of all, this is the most important question in the MCQ series, What they're asking, a positive charge Q is uniformly distributed along a circular ring. आप देख सकते हैं ये सर्कुलर रिंग है. इन दिस सर्कुलर रिंग देयर इज द कैपिटल Q charges uniformly distributed along with it. A small test charge small q, this small q charge, we don't know if this charge is positive or negative. They didn't say anything till now. A small test charge small q is placed at the center of the ring figure. Then options. पहला ऑप्शन, इफ Q इज ग्रेटर देन जीरो. Q ग्रेटर देन जीरो होने का मतलब क्या है? Q का वैल्यू जीरो से ज्यादा मतलब ये एक पॉजिटिव चार्ज है. एंड इज प्लेस्ड अवे फ्रॉम द सेंटर इन द प्लेन ऑफ द रिंग. प्लेन ऑफ द रिंग मतलब सपोज इस पेज के प्लेन पे रिंग है, उसी पे हम लोग ऐसे ऐसे मतलब ये रिंग प्लेन के ऊपर है, ये चार्ज ऐसे थोड़ा डिस्प्लेस किए. इट इज प्लेस्ड अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द प्लेन of the ring, it will be pushed back towards the center. अच्छा, ऑप्शंस पढ़ लेते पहले. इफ Q इज लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव है अगर, एंड डिस्प्लेस्ड अवे फ्रॉम द सेंटर इन द प्लेन ऑफ द रिंग, it will never return to the center and will continue moving till it hits the ring. Okay, मतलब दोनों केस ऑलमोस्ट सेम है. कंडीशंस मैं बोल रहा हूँ, एक में चार्ज से पॉजिटिव दिया हुआ है, एक में नेगेटिव दिया हुआ है. एंड क्या कर रहे हैं, उसको थोड़ा प्लेन में ही डिस्प्लेस कर रहे हैं. ओके फाइन. नेक्स्ट इज इफ Q इज लेस देन जीरो, इट विल परफॉर्म SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्सिस. ये भी एक इंपॉर्टेंट बात हो गया. एक्सिस पे सपोज ऐसा रिंग है, रिंग का एक्सिस जैसे ऐसा कुछ चीज बताया, एंड Q एट द सेंटर ऑफ द रिंग इज इन एन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. अच्छा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ये भी एक बात आ गया. तो बहुत सारा कंसेप्ट इसमें आ रहा है. पहला तो इक्विलिब्रियम, स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहाँ पे SHM होगा? प्लेन में अगर डिस्प्लेस करेंगे तो क्या होगा? एक्सिस पे डिस्प्लेस करेंगे. तो पूरा चीज को डिस्कस करते हैं. चलो, पहला तो बात हो गया मेरा, ये सपोज ये प्लेन ऑफ द रिंग पे है. हम लोग बात कर रहे हैं जब प्लेन पे है, जब प्लेन ऑफ द रिंग पे ये सब कुछ बात हो रही है. ये भी प्लेन पे, ये भी प्लेन पे, ये दोनों काम ही प्लेन पे हो रहा है. चलो, जब ये पॉजिटिव है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, बाहर पे भी पॉजिटिव, अंदर एक पॉजिटिव चार्ज, अब थोड़ा सा डिस्प्लेस किए इधर पे, थोड़ा डिस्प्लेस किए. अच्छा, सपोज ये चार्ज पोजीशन चेंज करके प्लस Q इधर पे आ गया. सपोज पोजीशन चेंज करने के बाद इधर पे आ गया, तो इधर से हम लोग इसका डिस्टेंस लेते हैं R1 एंड इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस लेते हैं R2. आपको एक चीज तो पता है ना कि इलेक्ट्रिक फोर्स इज द फंक्शन ऑफ डिस्टेंस. एंड कैसे डिपेंड करता है? कूलम्ब्स लॉ पे हम लोग बात किए थे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसका स्क्वायर का. मतलब जिसका डिस्टेंस जितना कम उसका फोर्स उतना ज्यादा. अब बोलो इस पॉइंट पे सपोज एक 1 के वजह से इस डायरेक्शन में F1 लगेगा, एंड इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन की वजह से R2 की वजह से इधर पे F2 लगेगा. जाहिर सी बात है, R2 का वैल्यू ज्यादा है तो उसका फोर्स कम होगा. तो F2 इज लेस देन F1. मतलब अगर आप सेंटर से थोड़ा डिस्प्लेस किए इसको, वो क्या होगा? F1 नेट फोर्स कहां पे होगा? तो F नेट इस तरीके से इधर पे होगा सर. मतलब वो फिर से वापस आने का कोशिश करेगा, बट क्या रुकेगा? इधर पे आते आते उसका फोर्स जीरो हो गया. सेंटर पे आपको पता है, सेंटर ऑफ द रिंग पे जीरो होता है, मैं वीडियो पे बताया था इसको. तो बात ये है कि इधर पे जब हम लोग लेके आए इसको तो जीरो हो गया, बट उसके पास क्या है सर? उसके पास अपना एक मोमेंटम है, वो चल रहा था सर, इनर्शिया है उसके पास. इनर्शिया के कारण वो थोड़ा आगे और निकल जाएगा, इतना दूर, सपोज उतना भी नहीं, वेरेवर निकल गया. फिर से सेम इस साइड पे फोर्स लगेगा, मतलब एक लीनियर SHM परफॉर्म होगा. एंड हर जगह पे जब भी डिस्प्लेस होगा सेंटर पे लाने का कोशिश किया जाएगा. जब भी तो सेंटर का जो पोजीशन है, इसमें फोर्स कितना है? जीरो है.
पहला बात है, जहां पे फोर्स जीरो वो इक्विलिब्रियम पोजीशन है, इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा अब डिस्प्लेस करेंगे तो फिर से सेंटर पे मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आने का कोशिश होगा। ऐसा इक्विलिब्रियम को हम लोग क्या बोलेंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम बोला जाता है। तो पहला बात है, ये क्या करेगा सर, SHM शो करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन शो करेगा। इक्विलिब्रियम कौन सा इक्विलिब्रियम शो करेगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम शो करेगा। क्यों, वापस आने का कोशिश करेगा। हो गया। तो पहला पॉइंट क्या था, इफ Q इज ग्रेटर देन 0 एंड इज प्लेस्ड अवे फ्रॉम द सेंटर, थोड़ा सेंटर से थोड़ा इसको खिसक दे, इन द प्लेन ऑफ द रिंग इट विल बी पुश्ड बैक टुवर्ड्स द सेंटर। ये बात बिल्कुल सही है, इसको हम लोग ही नाम दे दिए स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम याद कीजिए, अब क्लास 11 में पढ़े थे सर स्टेबल इक्विलिब्रियम। इधर पे बना देता हूं, स्टेबल इक्विलिब्रियम ऐसा होता था, उसका डायग्राम ऐसा होता था, एक बॉल ऐसे रखा हुआ है, अब जितना भी एक बॉल को इधर पे लेके आइए वो फिर से वापस आ जाएगा, इसको इधर पे लेके आइए वो फिर से वापस आ जाएगा। एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम ऐसे लिखा हुआ था, याद कीजिए। इसको थोड़ा सा भी आप पुश करें तो वो कभी वापस नहीं आएगा सर, वो बिल्कुल निकल जाएगा। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है फिर से इक्विलिब्रियम पोजीशन थोड़ा डिस्प्लेस किया तो इक्विलिब्रियम पोजीशन को फिर से वो अटेन कर लेगा। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है थोड़ा सा भी डिस्प्लेस कर ले तो क्या होगा, वो वापस नहीं आएगा। इधर पे देखिए, ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव, थोड़ा डिस्प्लेस किए तो क्या होगा, आपको पता है अट्रैक्शन फोर्स होगा, इधर पे पॉजिटिव इधर पे नेगेटिव अट्रैक्शन। ये आपका था R1, ये दूर का था R2। अब बोलो फोर्स F1 इस साइड पे होगा, क्योंकि R1 इस साइड पे, मैं इसको साइड नंबर 1 भाई इसको साइड नंबर 2 बोल रहा हूँ, सिंपल सी बात है। तो इधर पे F1 क्या होगा, इस डायरेक्शन पे होगा, पास में है ज्यादा अट्रैक्शन, F2 इस साइड पे, दूर में है कम अट्रैक्शन, नेट अट्रैक्शन फोर्स इस साइड पे। तो क्या होगा, आप थोड़ा डिस्प्लेस कीजिए ना, वो वापस आते आते रिंग के एकदम इस पॉइंट तक आ जाएगा, तब तक नहीं रुकेगा, तब जब तक वो इधर पे नहीं आ जाए। सेम इस साइड पे कीजिए, आते आते इस इतना दूर तक आ जाएगा सर। मतलब अपना इक्विलिब्रियम पोजीशन ओ पोजीशन, अपना इक्विलिब्रियम पोजीशन से उसको थोड़ा सा भी डिस्प्लेस करेंगे तो वो क्या हो जाएगा सर, वो कभी वापस नहीं आएगा, राइट। तो पहला तो बात है ये कौन सा इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया सर आपका। दूसरा बात क्या हो गया, नो SHM, वो कभी SHM शो ही नहीं करेगा। क्यों शो करेगा सर, अच्छा चलो इक्विलिब्रियम भी लिख देते हैं छोटा सा करके। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया क्योंकि वो वापस नहीं आता। SHM क्यों शो करेगा, एक सिंपल सी प्रॉपर्टी है सर, अट्रैक्शन का प्रॉपर्टी, अट्रैक्ट होते होते इधर पे रुक जाएगा, न्यूट्रल हो गया, राइट। चलो एक काम करते हैं, बी पॉइंट को देखते हैं। इफ Q इज लेस देन 0, ये वाला बात था, एंड इज डिस्प्लेस्ड अवे फ्रॉम द सेंटर, हाँ हम लोग किए थोड़ा वही अवे डिस्प्लेस किए नेगेटिव चार्ज को, इन द प्लेन ऑफ द रिंग इट विल नेवर रिटर्न, सही बात है, रिटर्न तो नहीं कर रहा है टू द सेंटर, एंड विल कंटिन्यू मूविंग टिल इट हिट्स द रिंग। बात सही है सर, यही तो डिस्कस किए हम। अच्छा पॉइंट सी क्या है, एक्सिस पे थोड़ा मूवमेंट। अच्छा एक्सिस पे मूवमेंट, एक काम करते हैं, एक्सिस पे मूवमेंट पे ये पॉजिटिव वाला चार्ज, ये पॉजिटिव एक चार्ज एक्सिस पे, हम लोग इसको एक्सिस मान लेते हैं, है भी एक एक्सिस भाई। अच्छा इस पॉइंट पे पहला तो बात है, इसको पॉइंट नंबर 1, इसको पॉइंट नंबर 2 मान लो, बहुत सारा इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट, एक कोन जैसा बनेगा ना इधर पे, तो हम सिर्फ 2 पॉइंट को लेके बात करेंगे। चलो इधर पे एक पॉइंट नंबर 1 हो गया, इधर पे एक पॉइंट नंबर 2 हो गया, जस्ट 2 पॉइंट। अच्छा सर इस पॉइंट के वजह से ये जो लाइन गया, इस लाइन के अलोंग सर इस साइड पे लगेगा एक फोर्स, लेट्स से F, फोर्स का वैल्यू तो सेम होने वाला है सर, सेम चार्ज सेम चार्ज। अच्छा इस पॉइंट के वजह से एक काम करते हैं, इस इधर पे एक डॉटेड ड्रॉ लाइन बना देते हैं, चलो इधर पे भी F लगा, वट एवर द एंगल इज, क्या हो जाएगा सर, नेट फोर्स ऊपर की तरफ। क्या सर इधर पे एक अगर पॉजिटिव चार्ज है वो उसके ऊपर नेट फोर्स लगेगा बिल्कुल एक लीनियरली, मतलब सीधा y एक्सिस पे ऊपर चलता रहेगा चलता रहेगा,
मतलब इस पोजीशन पे हम लोग इसको, इस पोजीशन पे चार्ज था, इस चार्ज को थोड़ा 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 करके कोई भी एक डिस्टेंस पे लेके आए अलोंग द एक्सिस, वाई एक्सिस पे अलोंग द एक्सिस मैंने लेके आया, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो कभी वापस नहीं आएगा सर, वो निकल गया। तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है एंड इसको थोड़ा डिस्प्लेस किए तो क्या होगा, वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, एंड वो कभी वापस नहीं आएगा, नेवर कम्स बैक। एंड क्या हो गया सर, नो एसएचएम। क्यों एसएचएम होगा सर, वो निकल गया। जितना दूर तक इस रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड काम करेगा उतना दूर तक वो दूर जाता रहेगा, दूर जाता रहेगा, है ना। अच्छा, अगर सिमिलर केस, मैं ना इसमें एक्सिस बनाना भूल गया, चलो बना लेते हैं। अगर ये नेगेटिव चार्ज होता, फिर से एक पॉइंट नंबर ए, चलो इस पॉइंट को नंबर 1 नंबर 2 लिख रहा हूं, 1 बोल रहा हूं, तो क्या बात है सर। चलो इधर पे आपका आ गया लाइन, ये पॉजिटिव या नेगेटिव क्या करेगा, एफ फोर्स से अट्रैक्शन होगा। पॉजिटिव नेगेटिव क्या होगा, एफ फोर्स से अट्रैक्शन, अट्रैक्टिव फोर्स होगा सर। बहुत सारा पॉइंट मिलके एक ही पॉइंट को अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब सर अट्रैक्टिव फोर्स, नेट अट्रैक्टिव फोर्स इस डायरेक्शन में मान लेते हैं सर। अच्छा, दोनों के चलते अट्रैक्टिव, नेट अट्रैक्टिव फोर्स इधर पे आएगा, है ना। तो मतलब मैं ना एक नेगेटिव चार्ज जो इधर पे था, जो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे था, उसको क्या किया, थोड़ा 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 करके ऊपर लेके गया, ऊपर लेके छोड़ दिया। तो क्या होगा, धीरे 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 करके फिर से इधर पे आ जाएगा, बट क्या रुकेगा इधर पे आके, इधर पे नेट फोर्स जीरो हो गया। नेट फोर्स जीरो होने के बाद भी एक कंडीशन रहता है सर, क्या वो कंडीशन, इसके पास फिर से क्या है, इसके पास फिर से मोमेंटम है। क्या सिर्फ मोमेंटम है, नहीं, इसके पास एक और चीज होता है जिसको इनर्शिया बोला जाता है। इनर्शिया क्या करने नहीं देगा, इसको रुकने नहीं देगा, थोड़ा फिर इस साइड पे आ जाएगा। अब नेगेटिव इधर पे सेम, अब नेट फोर्स अगेन, तो ये क्या होगा, एसएचएम करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा, तो इधर पे क्या होगा, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया, है ना। एंड दूसरा बात क्या हो गया सर, एसएचएम करता है। तो देखो बेटा, कहां कहां एसएचएम हुआ, जहां पे स्टेबल इक्विलिब्रियम उधर पे एसएचएम, एक चीज समझ रहे हो, इधर पे स्टेबल इक्विलिब्रियम एसएचएम हुआ। और क्या बोला मैं भाई, प्लेन पे जब पॉजिटिव चार्ज, कंडीशनल है सर, जनरलाइज नहीं करते, सिर्फ एक चीज मान लो जनरलाइज करते हैं, एसएचएम स्टेबल इक्विलिब्रियम, दोनों को पढ़ते हैं चलो। इफ क्यू इज नेगेटिव, स्मॉल क्यू नेगेटिव है, मतलब इट विल परफॉर्म एसएचएम फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्सिस। सही बात है, अब भी लास्ट वाला टॉपिक तो यही था। माई पेन इज गेटिंग आउट ऑफ दिस कॉपी। चलो ये वाला कंडीशन था। लास्ट में देखते हैं, Q at the center of the ring is in unstable equilibrium within the plane of the ring for Q greater than 0। अच्छा, ये क्या हो गया सर, ये बोला Q at the center of the ring is in unstable equilibrium, सेंटर ऑफ द रिंग पे वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पे है, विद इन द प्लेन ऑफ द रिंग फॉर क्यू ग्रेटर देन 0। सर इसका बेसिस मेरे को पता नहीं, मतलब क्या है इस चीज का, तो आई डोंट थिंक दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर, राइट सर। सो आंसर ए बी एंड सी हो जाएगा आपका।